दोस्तों, मैं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़ में। सच दिखाओगे, सच बोलोगे और सवाल उठाओगे तो याद रखना, तुम्हें चुप कराने के लिए सारे हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे। कितना भी कानून का, कितना भी न्याय व्यवस्था का हवाला दे दो, लेकिन तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा अगर सवाल उठाए या सच दिखाया तो। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा ही हो रहा है। सत्ता जो कहती है और उसके चाहने वाले कैसा भी प्रोपोगंडा फैलाते हैं, बस उसको चुपचाप गुलामों की तरह सर झुकाकर मान लो। अगर उसके खिलाफ कुछ कहा या प्रोपोगंडा फैलाने वालों का सच उजागर किया तो तुम्हारे साथ देर सवेर वो होगा जिसका तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ऑल्ट न्यूज़ के संस्थापक मोहम्मद जुबैर, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। उनका कसूर क्या है? उनका कसूर ये है कि वो एक ऐसी वेबसाइट बेबाकी के साथ में चलाते हैं कि जो फैलाए जा रहा है, समाज में फैलाए जा रहे झूठ का पर्दा फाश करती है। सोशल मीडिया पर आईटी सेल के द्वारा या मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा जो झूठी खबरों का जाल फैलाया जाता है, उसकी पूरी पड़ताल करते हैं और उसका सच सबके सामने लेकर आते हैं। बस इसी सच को सामने लाने की कीमत उनको चुकानी पड़ रही है। मोहम्मद जुबैर को आंखों पर पट्टी बांधकर सच को देखे बिना दिल्ली पुलिस की साइबर सेल और रायपुर पुलिस ने आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया है। अब ये एफआईआर दर्ज क्यों की गई वो आप देख लीजिए, आपको बताते हैं। ये शिकायत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है। शिकायत में जुबैर पर एक नाबालिग लड़की का कथित तौर पर धमकाने और प्रताड़ित करने का आरोप है। एफआईआर में 3 ट्विटर हैंडल है, जिसमें जुबैर का ट्विटर हैंडल और 2 और ट्विटर हैंडल का जिक्र उसमें एफआईआर के अंदर किया गया है। दिल्ली साइबर क्राइम के डीसीपी अन्येश राय और रायपुर के एसीपी अजय यादव के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने एफआईआर दर्ज किए जाने की पुष्टि भी की है। एनसीपीसीआर ने जो शिकायत की है उसमें जुबैर द्वारा 6 अगस्त को किए गए एक ट्वीट का जिक्र किया गया है। एनसीपीसीआर के चेयरपर्सन प्रियांक कानूनगो के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि एनसीपीसीआर ने इस संबंध में 8 अगस्त को जांच शुरू की थी, जिसमें ट्विटर और उनको जानकारी देने को कहा गया था, लेकिन उनके जवाब से असंतुष्ट होने के बाद ट्विटर को समन भेज दिया गया और साथ ही पुलिस को शिकायत दर्ज करते हुए उचित कार्रवाई की मांग की गई, जिसके फलस्वरूप ये एफआईआर दर्ज की गई। पूरी कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है कि एक व्यक्ति जिसका नाम जगदीश सिंह है, वो मोहम्मद जुबैर को उनके द्वारा जो सच दिखाया जाता है तो उसको लेके कहीं ना कहीं ट्विटर पर गंदी गंदी गालियां दे रहा था, जिसके जवाब में जुबैर ने जगदीश सिंह ने जो अपनी प्रोफाइल लगा रखी थी, उस प्रोफाइल की पिक्चर जिस पर शायद उनके साथ में उनकी पोती का फोटो था। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि जुबैर ने पोस्ट करने के पहले उस पोती के फ़ोटो को ब्लर कर दिया था और उसके बाद में ब्लर करने के बाद में उन्होंने उसी पे ट्वीट किया था कि आपकी ये प्यारी पोती है, क्या उसको आपके पार्ट टाइम जॉब के बारे में पता है? पार्ट टाइम जॉब आप समझ सकते हैं आईटी से, जिसपे कि ये लोग गालियां देते हैं कि आप ये करते हैं। उसके बाद में नीचे उन्होंने एक बहुत अच्छी राय दी थी और वो ये राय दी थी कि प्रोफाइल फ़ोटो को चेंज कर दो, ताकि आप अगर गालियां दो तो कम से कम उस पोस्ट के साथ में जिस आप नीचे गालियां देते हो तो उस मासूम सी पोती का फ़ोटो, उस बच्ची का फ़ोटो नहीं दिखे। ये इतनी बात थी, बस ये बात थी। उसके बाद जगदीश सिंह ने हालांकि जुबैर की राय भी मान ली थी और अपना प्रोफाइल फ़ोटो भी चेंज कर दिया था। कमाल की बात भी ये देखिए। अब इस मसले पर होना क्या चाहिए था? इस मसले पर यह होना चाहिए था कि नियम और कायदे से तो जगदीश सिंह के खिलाफ मामला बनता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जगदीश सिंह जिस संगठन से ताल्लुक़ रखते हैं
उसके रहते मौजूदा दौर में कार्रवाई होना, मौजूदा दौर में उस संगठन या उस संगठन के किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं। खैर, इस मामले में जुबैर ने क्या कहा, उन पे मामला दर्ज हो गया। तो उन्होंने कहा कि जुबैर और ऑल्ट न्यूज़ ने इन तमाम आरोपों का खंडन किया है। ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक प्रतीक सिन्हा ने जब इस संबंध में बात की तो उन्होंने बताया कि एनसीपीसीआर की तरफ से जुबैर को अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं मिला। जो मीडिया के अंदर प्रतीक सिन्हा का जो बयान छपा है उसके आधार पर हम बताते हैं, एनसीपीसीआर ने बिना उनका पक्ष जाने ही शिकायत कर दी। प्रतीक सिन्हा के मुताबिक वे लोग भी अब इस मामले में कानूनी तरीके से आगे बढ़ेंगे। ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक प्रतीक सिन्हा ने ट्विटर पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि कानूनी तरीकों के दुरुपयोग से जुबैर को प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। ऑल्ट न्यूज़ मोहम्मद जुबैर के साथ में खड़ा है। आपको बता दें कि इस एफआईआर के बाद में जुबैर ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं और हैशटैग स्टैंड विथ जुबैर के साथ टॉप ट्रेंड पर हैं। यह हैशटैग ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर के लिए है। लोग इस हैशटैग के साथ में ट्विटर पर कमेंट और पोस्ट शेयर कर रहे हैं। इसी के साथ हैशटैग में करीब 70,000 से भी ज़्यादा ट्वीट किए जा चुके हैं। ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक प्रतीक सिन्हा ने लोगों के इस समर्थन का धन्यवाद भी दिया है। मोहम्मद जुबैर के समर्थन में हज़ारों ट्वीट अब तक किए जा चुके हैं। एक्टिविस्ट साकेत गोखले, पत्रकार देबोशीष राय चौधरी, तहसीन पूनावाला, पत्रकार सुप्रिया शर्मा जैसे कई नामी गिरामी लोग पत्रकार हैं और भी जो जुबैर के साथ में खड़े रहने की बात की है। जुबैर फेक खबरों से लड़ने में सबसे आगे रहते हैं। उनका काम उन लोगों को नुकसान पहुंचाता है जो भारतीय लोकतंत्र को विकृत करने के लिए गलत सूचनाएं फैलाते हैं। यूज़र ये भी लिखते हैं कि सच का साथ दो वरना कोई सच बोलने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि अगर कोई ये हिम्मत करेगा और अगर सवाल उठाएगा और इनके राजफाश करेगा तो उनको फर्जी केसों में फंसाकर उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती रहेगी। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।